प्यारे इस्लामिक दोस्तों, मुसलमान के हर अमल का उसकी ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। न सिर्फ उसकी अपनी ज़िंदगी पर बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी, उसके इर्द गिर्द माहौल पर भी इंसान के कामों का असर पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कदम फूंक फूंक कर रखें और अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करें उसमें अल्लाह पाक की रज़ा को भी शामिल हाल रखें। दोस्तों, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और ये महीना बड़ी शान वाला है और रहमतों बरकतों वाला है। इसीलिए ज़रूरी है कि इस महीने में कुछ कामों को बिल्कुल भी ना किया जाए। इनमें से कुछ काम ऐसे हैं जो ख़ास तौर पर सहरी और इफ्तारी के वक्त नहीं करने चाहिए और इनमें से अक्सर काम औरतों से मुताल्लिक हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपने घर की औरतों को इन कामों से रोका जाए अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमाई में बरकत हो। और अगर आप घर से बेबरकती और परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो अपने घरों में औरतों को इन कामों से रोकना होगा। इनमें से कुछ काम ऐसे हैं जो मर्द भी करते हैं, तो वो भी इन कामों के बारे में जान लें और उनसे दूर रहें। तो दोस्तों, ये काम कौन कौन से हैं, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्यारे दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दें। याद रहे कि औरतों का नंगे सिर खाना पकाने से घर में बेबरकती आती है, इसलिए औरतों को चाहिए कि सहरी और इफ्तारी बनाते वक्त अपने सर को दुपट्टे से अच्छी तरह ढक लिया करें और ये काम रमज़ान के अलावा बाकी दिनों में भी ना करें। इस तरह से नंगे सर बर्तन धोना, कपड़े धोना भी घर में बेबरकती का सबब बन सकता है। औरत को चाहिए कि अपने सर को नंगा ना रखे। इसी तरह दोस्तों, फजर की नमाज के बाद फौरन सो जाना भी घर में बेबरकती का सबब बन सकता है। याद रहे, ये वक्त अल्लाह की रहमतों और बरकतों के नुज़ूल का वक्त होता है और उसी वक्त में इंसान का रिज्क तकसीम किया जाता है। लेकिन जब इंसान उस वक्त गफलत की नींद में सोया रहता है तो उस वक्त का सोना उसके लिए गुर्बत के आने का सबब बन सकता है। और मर्दों को भी चाहिए कि रमज़ान में उस वक्त सोने से बचें और उस वक्त ना सोएं। याद रहे, टूटे हुए बर्तन में खाना और पीना भी घर में गुर्बत के आने का सबब बनता है। इसलिए चाहिए कि जो बर्तन टूट जाएं तो उन बर्तनों को साइड में कर दिया जाए। ये बर्तन ना ही रमज़ान में इस्तेमाल करें और ना ही रमज़ान के अलावा दिनों में इस्तेमाल करें। इसके बाद है टूटे हुए कंघे से बाल संवारना, यानी टूटे हुए कंघे का इस्तेमाल करना। ये भी घर में गुर्बत का सबब बताया जाता है। बालों में कंघा तो औरतें भी करती हैं और मर्द भी करते हैं, तो दोनों इस बात का ख्याल रखें। दोस्तों, एक बात गौर से सुने कि सबसे ज़्यादा बेबरकती नमाज न पढ़ने से आती है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और नमाज को पाबंदी के साथ अदा करें। दोस्तों, नाखूनों को दांतों के साथ काटना ये भी एक बुरी आदत है और इस बारे में ये भी कहा गया है कि ऐसा करने से घर में गुर्बत और बेबरकती आती है। ये काम रमज़ान के दिनों में ना करें और रमज़ान के अलावा भी इन कामों से ज़रूर बचें। याद रहे कि बैतुल खुला यानी लैट्रीन में बगैर किसी ज़रूरत के बात करना, ये काम भी ऐसा है जो घर में गुर्बत आने का सबब बन सकता है। तो याद रहे, बैतुल खुला में बात करने की सख्त मुमानियत आई है। मेहमान के आने पर नाराज़गी का इजहार करना भी घर में बेबरकती का सबब बन सकता है। मतलब ये है कि घर में मेहमान के आने पर खुश ना होना बल्कि ये सोचना कि ये क्यों आ गया है और मुंह बनाना, इस बात को भी पसंद नहीं किया गया है। बल्कि मेहमान को तो अल्लाह की रहमत कहा गया है और अगर रमज़ान में मेहमान नवाजी का मौका मिले तो और भी अच्छी बात है। याद रहे कि मेहमान के बारे में कहा जाता है कि मेहमान अपना रिस्क अपने साथ लेकर आता है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मेहमान के आने पर आपके रिस्क पर फर्क पड़ेगा। इसी तरह औरतों को चाहिए कि रात के वक्त झाड़ू न लगाएं, क्योंकि रात के वक्त झाड़ू लगाने से घर में बेबरकती आ सकती है और रमज़ान के महीने में तो ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में कहीं गंदगी हो गई है, घर गंदा है और रात का वक्त है तो आप झाड़ू या कपड़े से घर की सफाई कर सकती हैं, लेकिन रात में झाड़ू देने की आदत न बनाएं, इससे बेबरकती आ सकती है। एक और काम जो औरतें करती हैं वो ये है कि घर में कूड़ा कचरा वगैरह इकट्ठा करके छोड़ना, यानी जब भी झाड़ू लगाया तो कूड़ा करकट एक कोने में जमा करके छोड़ दिया और उसको सही जगह पर ठिकाने नहीं लगाना। ये काम भी घर में बेबरकती और परेशानी आने का सबब होता है।
इसी तरह से घर के अंदर मकड़ी के जालों का साफ न करना भी बेबरकती लाता है। याद रहे कि मकड़ी के जाले घरों में वीरानी को जाहिर करते हैं और उनको यूं छोड़ना गुर्बत के आने का सबब होता है। इसीलिए घरों में मकड़ियों के जाले नहीं छोड़ने चाहिए। एक और काम यह है कि रात को पीने के पानी को खुला छोड़ना, यानी रात को पीने के पानी को बगैर ढांपे सो जाना। याद रहे कि रात को खाने पीने के बर्तन को ढांपना चाहिए और ऐसा न करना भी घर में गुर्बत का सबब बताया जाता है। दोस्तों, इन कामों में से कुछ कामों का ताल्लुक तो औरतों से है और कुछ कामों का ताल्लुक मर्द और औरत दोनों से है। तो मर्द ये ना सोचें कि इन कामों से सिर्फ औरतें रुकें, बल्कि मर्द खुद भी ध्यान रखें। दोस्तों, उल्टा लेटने के बारे में भी कहा जाता है कि इससे भी बेबरकती आती है। याद रहे, इंसान को चाहिए कि वो उल्टा न लेटे, इससे बेबरकती आ सकती है। रमजान में भी इस बात का ख्याल रखें और बाकी दिनों में भी इन कामों से बचें। इसी तरह सायादार दरख्त के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए। याद रहे, इस बात से भी सख्ती से मना किया गया है और यूं करना भी जिंदगी में गुर्बत का सबब हो सकता है। एक और काम यह है कि घर के दरवाजों को खोलकर बिलह वजह दरवाजे पर बैठे रहना। ये काम भी ऐसा है जो घर में गुर्बत लाता है। तो प्यारे इस्लामिक दोस्तों, यही वो बातें थी जो हम आपको बताने वाले थे और इन्हीं बातों से घर में गुर्बत और बेबरकती आती है। लिहाजा आप इन बातों से बचें और हमारी ये वीडियो शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदे हासिल कर सकें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।